तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका नघ्या इति रूपम भवति। तो ये कौन सा रूप है इसका? नघ्या, ठीक है, द्वितीय विभक्ति का रूप है। मुनि शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम बताना है तो मुनि का आ जाएगा मुनि विसर्ग वाला, ठीक है। फल शब्द से विभक्ति एक वचन से रूपम अस्ति भविष्यति, तो फल से इसका एकदम राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखेंगे क्या है इसका। यहाँ पर लतासु में सप्तमी विभक्ति जाएगी। विद्याहीने ना शोभन्ते इतस्मिन् वाक्ये अव्ययी पदम, तो ना आ जाएगा, ठीक है। अधोलिखितेषु अव्ययी पदम अस्ति, तो कुत्र एकदम राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे पाश्यति इतस्मिन् पदे लकार अस्ति। पाश्यति में आपका लकार है, तो यहाँ पर देखिएगा लृट लकार एकदम लाइट रहेगा, लृट। पट धातु लंग लकारस्य रूपम अस्ति। पट धातु में लंग लकार है और इसका रूप कौन सा है? तो आपठत है कि पठती है, तो आपठत इसका एकदम राइट रहेगा। लोट लकारः डिडिडेस इति पदे अस्ति। पठामि कि पठतु, तो पठ टू राइट रहने वाला है। भवति इति पदे लकारः अस्ति। भवति में कौन सा लकार है? तो लट लकार है। स्वागतम इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। स्वागतम में आपका उपसर्ग है तो सु उपसर्ग रहेगा स्वागतम में। निर्धना इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो निर उपसर्ग आ जाएगा, क्या जाएगा? नीर हो गया है। अगला देखिएगा, ठीक है। युग्म मेलन कुरुत, सही जोड़ी जो है ना उसको देखेंगे। बाला, बाला जो है इसका जाएगा टाप। पठन, पठन का जाएगा श्रत। विहाय, विहाय का आपका लियप। तंद्रालु भवति, तंद्रालु भवति का आपका जाएगा बाला। आयात लोचना आसित, तो इसका जाएगा वसंते। पांच हो जाएगा और इसका जाएगा यहाँ पर छठा, ठीक है भैया। ये स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो एक वाक्य है उसमें देखिएगा, यहाँ पर विशेषणम पदम पूछा है आपसे, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पलायनमानम। अब यहाँ पर ये विशेषणम नहीं, विशेष्य है। ये क्या है? विशेष्य, ठीक है। यहाँ प्रिंट ही गड़बड़ है, तो इसमें मंत्र भी आ जाएगा, है ना, मंत्र भी। आम्रम इति पदस्य पर्याय पदम किम। आम्रम का जो पर्याय पद है वो कौन सा रहेगा? तो आम्रम का आपका पर्याय पद है रसालम। अग्नि इतस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो अग्नि का पर्याय पद है कौन सा है? तो पावका। पश्चात इतस्य विलोम पदम अस्ति पूर्वम। विजय इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो विजय का जाएगा पराजय, ठीक है भैया। इतना चीज़ें ठीक है। इसके बाद में अपन आएंगे शुद्ध शुद्ध में आम नाम पे। तो ये पहला जो रहेगा आपका आम रहेगा। दूसरा जो है राजपुत्रा इतस्य पदे सत्पुरुष समास अस्ति, तो इसका भी आम रहने वाला है। प्रत्येक इतस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति, तो प्रत्येक की अयादि संधि ना, ठीक है, इसमें यन संधि है इसमें। चोराद भयम, चोर भयम इतस्मिन् पदे अव्ययी भाव समास अस्ति, तो इसका भी ना रहेगा। पांचवा जो रहेगा ना उसका आम हो जाएगा। छठा जो है उसका ना हो जाएगा, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीया। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 10 है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो जाएगा। तुला की दृषि आसित
यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 है, अधोलिखित वाक्यानु, ये सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन दूंगा, घबराना नहीं है आपको, है ना। पूरी एक एक चीज़ों का सोल्यूशन मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ये 14 हो गया है यहाँ तक। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, श्री शिवम नमः शिवाय नमः। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको भर देते हैं अपन। इसमें पहले में वृद्धा आ जाएगा, ये का है आपका, है ना। फिर दूसरे में जंतुआ, ये खा आ जाएगा। परेशान आ जाएगा गा वाला। तो सिहात घा है। त्रिशत आ जाएगा इसका इंगा, और चा वाला आ जाएगा सिद्धम। ठीक है भैया, इतनी चीज़ें क्लियर है ये आपकी। और आपका क्रम संयोजन है, ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। अलग अलग टुकड़ों में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ये हो गया इतना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से रहेगा आपका ये, यहाँ से देख सकते हैं इतना। तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों की जो 20 मार्च के दिन एग्जाम है ना, उसके लिए मैं आपको निबंध और अवकाश दोनों एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। पूरा जो पेपर है वो एक साथ नहीं बता सकते बेटा, है ना। अलग अलग टुकड़ों में मैं चीज़ें आपको कवर करा रहा हूं। तो आइए बिना किसी देरी के अपन निबंध और अवकाश दोनों को अच्छे से कवर करते हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब क्या होता है, हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है, सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही, क्या होता है, ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। स्म का मतलब करते, इसका मतलब स्म मतलब थे, और कुर्वन्ति मतलब करते थे। ठीक है, तो क्या बना लाइन का अर्थ है कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ। कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय यानी राज्य, भाषा प्रचलिता अवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के। यानी जैसी जरूरत बोले जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, यह है सॉरी, हाँ तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका, आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि, अज्ञपि ना आज भी, अक्षुण्णम वर्तते, आज भी क्या है, दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो। ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी, याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहां से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म, प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे समय के साथ विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता वन,
समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत महत्वम अद्यपि अक्षुण्णम वर्तते, और संस्कृत भाषा का महत्व आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, सभी प्राचीन ग्रंथ चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति, संस्कृत भाषा क्या है? भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया, ये आपको यहाँ से नहीं करना है ना बेटा, ये अब 4 नंबर में आता तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं करना है। ये मैंने जो टिक मार्क किया इसको आपको लाइन को कट कर देना, यहाँ से पढ़ेंगे बाकी। संस्कृत भाषाया स्वरूपेण रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति, संस्कृत भाषा क्या है? पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद है। बस इतना सा ये वर्ड आपको चाहो तो लिख सकते हैं, इतना सा आपको ये लिखना है। मैं यहाँ पे नहीं समझा, ऊपर का हो गया, इतना लिख दिया, फिर बस इन सबको मारो गोली, क्योंकि 4 नंबर में हमको खास खास चीज़ें लिखनी है केवल। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपने को पढ़ना है। संस्कृत भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की क्या है? प्राणभूता, यानी कि क्या है? आपकी प्राणवायु की तरह भाषा है। राष्ट्रस्य एकम च साध्यति, ये राष्ट्र को एक बंधन में पिरो के रखती है। ठीक है भैया, बस इतना आपको कर लेना, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको लिखना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, और यहाँ से ये लाइन लिखनी है, और बाकी ये देखिए यहाँ से तो आपको यहाँ तक लिखना है। पहली चीज़ समझ में आ गया, ऊपर से कर लो कंप्लीट इतना अस्थि तक। अस्थि के बाद में एक लाइन यहाँ से उठा के लिख लेना है ये, और फिर डायरेक्टली यहाँ से कूद के एक लाइन कर लेना है। ठीक है।